सावधान। अथ माध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रीति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत्तं गणहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुतरामोहयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कौसगो कौतोषालिजो गोवंत पहिने पावड़े परियम सुतपड़मानु ओवपुवगिया चुलिया चेव सुततै फुइधम काहम निच कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख कहो कम कहो वही लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्यः स्वपरमत भावना पटुमतिभ्यः सुचरित पवनितिभ्यो नमः गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संद्रिसे शिष्यानुग्रह कुशले धमार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणं पवन्ति ये नित्यं प्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपो धन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश इच्छा में मंत्याय भक्ति कौसगो कौतोषाल सम्मान समदन संचरि जुक्तानम पंचभियाचाराणां बाहिर्यानां बाहिरादिसुनानुपदेश्यानां वज्यानां तीरेण गुण पालन यालम सब साहुनाम नित्यकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन अवगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हर तुन दूरितम अज्ञानतिमिरांगानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठ सार कर्म कांड नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ करतारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करतारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनसारता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांक जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमी चंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना। वंदना ग्रुप में विराजमान सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ को मरसाद जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं।
जिसको आचार्य भगवंत ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में हेमचंद्राचार्य ने लिखा है। और आरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी के अंदर 9 अधिकार हैं, जिसमें 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार बंध उदय सत्व स्थान अधिकार चल रहा है, जो समाप्ति की ओर है। कल तो हमारा वो नहीं आया, कल वो नहीं आई, इसमें आपका रिकॉर्डिंग नहीं आया। कल मैं 2 तो सुने, उसमें 28 वाले का कम था। कल पर आपने बताया था ना, कल वाला में आया ही नहीं, अभी तक भी नहीं, मैं सुबह तक देखती रही। तो कल संडे था ना, कल का रिकॉर्डिंग कहाँ से आएगा? आज शाम तक आएगा तो आएगा, कल संडे था ना। कल मैं सुबह शाम देखती रही। कर्णे शिरसानेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुकितनं वोच्छं नम्युणनेमिणाहं सत्यजुहिटिर्नमं श्रियङ्गिजुगं बन्धुदय सत्यजुतं ठानसमुकितनं वोच्छम्। पेज नंबर 658 में उदय सत्व को अधिकरण रूप मानकर आधेय रूप बंध स्थान को लेके त्रिसंयोगी भंग का संदृष्टि चल रही है। 26 प्रकृति वाली चल रही थी, 26 प्रकृति वाली 2 हो गई थी, 92 90 वाली। अब फिर कहते हैं 26 प्रकृति का उदय स्थान है, और सत्व स्थान कौन कौन सा है? तो बोलते हैं 88 84 82। ये किसको होगा? क्योंकि 26 प्रकृति का उदय स्थान किस किसको है? एक इंद्रिय पर्याप्त को 26 प्रकृति उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होती है तो उसको रहता है, तो उस एक इंद्रिय को ही यहाँ पर 88 84 82 विकल्प त्रय को भी हो सकता है। आगे 26 प्रकृति का शायद जहां तक मुझे याद है कि हाँ, उसको नहीं, मनुष्य अंश को भी है शरीर पर्याप्ति काल में। तो यहाँ 26 प्रकृति का सत्व मिश्र काल है, तो मिश्र काल में यहाँ पर 26 प्रकृति का त्रस लिखा हुआ है, तो त्रस में भी हो सकता है, क्योंकि एक इंद्रिय विकल्प उद्वेलना करके और त्रियंचों में मनुष्यों में भी जा सकते हैं। 88 84 का सत्व मनुष्य को भी मिश्र काल में बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उनको भी है, मनुष्य को भी है, तो मनुष्य को भी 88 84 का इसका सत्व अपर्याप्त अवस्था में बन जाएगा। पर्याप्त अवस्था में नहीं बनेगा। 82 का सत्व तो केवल एक इंद्री वाले को ही बनेगा। एक इंद्री में भी तेज कायिक वायु कायिक को बनेगा, वो अगर मर करके किसी में भी त्रियंच में ही जा सकता है, तो वहां पर अपर्याप्त काल में 82 का सत्व, बाकी एक इंद्रिय को विकल्प को पंचेंद्रिय संगीत असंगीत त्रियंच को अपर्याप्त काल में 82 का सत्व पाया जा सकता है। मनुष्य में जाएगा नहीं 82 की सत्ता वाला, तो कहते हैं उसको बंद कौन कौन सा होगा? तो बोलते 23 प्रकृति वाला, एक इंद्रिय अपर्याप्त वाला है तो कर ही लेंगे, चाहे 84 का सत्व वाला भी कर लेगा, 88 का सत्व वाला भी कर लेगा, 82 का भी कर लेगा। और ये बंद कहाँ हो सकता है? शरीर पर्याप्ति काल में, उच्छ्वास पर्याप्ति काल में भी हो सकता है, और ये शरीर पर्याप्ति मिश्र काल में भी हो सकता है। 23 का बंद हो सकता है, 25 वाला भी, सारे स्थान बंद हो सकते हैं। 88 84 82 की सत्ता में 82 वाला खाली सत्ता वाला जो लास्ट मनुष्य अपर्याप्त है वो वाला उसको नहीं होगा। 26 प्रकृति वाला भी एक इंद्रिय द्योत और आतप हो जाएगा। 28 का इसमें स्थान है नहीं बंधक में, देवगति नरक गति वाला। फिर 29 प्रकृति का है, तो 29 प्रकृति में क्योंकि ये उद्वेलना वाले जीव आ रहे हैं त्रियंच में अथवा मनुष्य में जहां भी आ रहे हैं, तो आप जिसमें भी आ रहे हैं तेज कायिक वायु कायिक और एक इंद्रिय विकल्प पंचेंद्रिय संगीत में भी आ सकते हैं, तो पर्याप्त अवस्था में ये बन रहा है। तो 29 का बंध, 29 के बंध में
चारों जो है, 2 इंद्रिय पर्याप्त, 3 इंद्रिय पर्याप्त, वो तो हो ही जाएगा। मनुष्य वाला बंध भी अगर विकल्प में जा रहा है अथवा तेज कायिक वायु कायिक को छोड़ के और एक इंद्रिय में जा रहा है अथवा पंचेंद्रिय संघीय संघी में जा रहा तो कर लेगा। 29 प्रकृति में लास्ट वाला स्थान यहाँ पर बंद नहीं होगा। उसी तरह से 30 वाले में भी मनुष्य तीर्थंकर का बंद नहीं हो सकता इस सत्ता के साथ, और आहारक दिक्कत का तो छठे गुण स्थान में होता है, तो 2 स्थान का बंद नहीं होगा, बाकी 4 स्थान का बंद हो जाएगा। तो इस तरह से 26 प्रकृति का उदय स्थान, एक इंद्रिय को भी है, एक इंद्रिय को श्वास पर्याप्ति पूर्ण हो गई है, और त्रस जीव का मिश्र काल चल रहा है। त्रस जीव में यहाँ पर देवनारकी को नहीं ले सकते, मनुष्य त्रियंश को ले रहे हैं। तो 84-88 का सत्व तो अपर्याप्त अवस्था में मनुष्य को भी बन जाएगा मिश्र काल में। 82 का सत्व त्रियंश को ही बनेगा। लेकिन ये सारे बंध स्थान घट सकते हैं। 82 वाले को केवल मनुष्य वाला बंध नहीं घटेगा, बाकी सारे बंध उसको भी हो जाएंगे, और उस विकल्प जो उनको तो हो ही जाएंगे। अब आगे कह रहे हैं आचार्य 27 प्रकृति का उदय स्थान, और क्या कह रहे हैं सत्ता कौन सी है, तो कह रहे हैं 93-91 की सत्ता है, और बंध स्थान 29 और 30 का है। 27 प्रकृति का उदय स्थान, 93-91 की सत्ता, कौन सा जीव होगा इस 27 प्रकृति के उदय स्थान में, कौन सा जीव हो सकता है? 27 प्रकृति का उदय स्थान कौन सा जीव होगा यहाँ पर? ये पर्याप्त जीव होगा, प्रैक्टिकल होगा, हाँ, पर्याप्ति काल होगा। मैंने काल तो पूछा ही नहीं। तो इसमें तो भाभी देव देव की नार की मनुष्य तीन चारों बन जाएंगे ना। है क्या उसमें मनुष्य? उदय स्थान नहीं है क्या आप लोग के पास लिखा हुआ? होगा नहीं, मनुष्य नहीं है। हाँ, देख लिया आपने। है मनुष्य, आरिक दिक सहित मनुष्य। आहारक दिक मुनि महाराज हो गए, उनको मनुष्य है तो वो मनुष्य, लेकिन वहां मनुष्य बोलने से तो और गुण स्थान हो जाता है। वहां मुनि मनुष्य बोलेंगे तो फिर आपको मुनि महाराज साथ में ऐड करना पड़ेगा। खाली मुनि महाराज बोलेंगे तो मनुष्य अपने आप हो गया, और मनुष्य बोलेंगे तो फिर आपको मुनि महाराज ऐड करना पड़ेगा। खाली मुनि महाराज बोलेंगे तो मनुष्य भी हो गया, मुनि महाराज भी हो गए। हाँ, आरक शरीर के थे। वैमानिक देव, हाँ वैचारिक शरीर, हाँ, क्या कह रहे हैं? वैमानिक देव और वैकेश शरीर की प्राप्ति होती है 27 प्रकृति। ऐसे ही गुण स्थान है, ऐसे ही गुण स्थान है। तो 27 प्रकृति का यहाँ पर बोल रहे हैं उदय स्थान, और भी है होने को, एक इंद्री को भी है, लेकिन चूंकि यहाँ 93-91 का सत्व है, यानी तीर्थंकर का सत्व है, तीर्थंकर का सत्व है तो देवनारकी और प्रमथ संयत ही आएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं देवनारकी है कोई और प्रमथ संयत है कोई, उसको उदय कितनी प्रकृति का चल रहा है? 27 प्रकृति का। शरीर पर्याप्ति काल है, पर्याप्ति पूर्ण अभी नहीं हुई है, और उसको कहते हैं सत्ता क्या है? 93 की भी हो सकती है, 91 की भी हो सकती है, परंतु जो नारकी है उसको 93 की सत्ता नहीं होगी, 91 की होगी। प्रमथ संयत को 93 प्रमथ संयत में जब हम घटाएंगे तो 93 ही घटाएंगे, 91 नहीं घटाएंगे। 91 तो चौथे गुण स्थान से सबको हो जाती है। प्रमथ संयत बोलने से आहारक, प्रमथ संयत नहीं सॉरी आहारक बोलने से 93 प्रकृति लेना पड़ेगा, 91 नहीं ले सकते। उसी तरह से देव में 93-91 दोनों ले सकते हैं, परंतु नारकी के केवल 91 लिया जाएगा। यहाँ पर 3 लोगों को उदय स्थान बता रहे हैं 27 प्रकृति का, तो कहते हैं उनको बंद कौन सा करेंगे? 29 प्रकृति का और 30 प्रकृति का। 29 प्रकृति का कौन बंद कर रहा है? 30 का कौन कर रहा है?
29 में देव तीर्थंकर है। देव तीर्थंकर तो आएगा, कर कौन रहा है? मनुष्य करता है। चले इतने से उत्तर से, और आप लोग उत्तर क्यों नहीं दे पाते हैं? कल भी रटाया गया कि कौन 29 का बंद करेगा, कौन 30 का बंद। रोज तो वही प्रकरण आ रहा है, रोज वही प्रकरण, जितनी संदृष्टि। क्या बात है, चारों बगल देखते भी रहते हैं आप लोग, बुक भी पलटते रहते हैं, कॉपी भी पलटते रहते हैं। मैं बताती हूँ, ये है ना, मनुष्य 30 का बंध मनुष्य व तिर्यंच करेंगे संदन के साथ, और 30 का बंध मनुष्य तीर्थंकर सहित होगा। चलते हैं आगे। फिर 27 प्रकृति का बंध स्थान है, सत्व स्थान 1 है। 93 प्रकृति का सभी कोई कर सकते हैं। आप लोग का किसी का भी उत्तर अच्छा नहीं आया। उनका थोड़ा सा वर्षा जी का ठीक आया, तो आधा अधूरा उत्तर। तो उसका कारण क्या हुआ? अगर पूरा उत्तर आता तो आप लोग आधा अधूरा दिए, तो आप लोग तो सारा ट्रैक ही बदल दिए, इधर कर दिए, इधर कर दिए, इधर। उनके सही उत्तर की ट्रैक बदल दी आप लोगों ने। 3 आदमी बोले, तीनों जन 3 ट्रैक कर दिए, और किसी की सही ट्रैक नहीं। तारीफ की बात ये। कितना कितना बताएं हम उसको, कितना बताएं? कल तो उठते उठते 3 बार बताए हैं, किसको 29 का होगा, कैसे 29 का होगा, किसको 30, किसको। अब खाली मनुष्य हो जाएगा, फल ऐसे थोड़ी देव तीर्थंकर हो जाएगा। कर कौन रहा है, कौन सा है, किस कौन सा गुण स्थान है, ऐसे बोलने से थोड़ी हो जाता है देव तीर्थंकर का हो जाएगा। ऐसे थोड़ी हो जाएगा, मनुष्य कर लेगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ये सब उत्तर थोड़ी बनेगा। तीर्थंकर प्रकृति है इसमें, एक विशेष प्रकृति है इसमें। विशेष प्रकृति के लिए विशेष कथन होता है। सामान्य कथन नहीं लगाते विशेष प्रकृति में, उसकी अवमानना नहीं करते। तीर्थंकर प्रकृति की आप लोग अवमानना कर देते हैं। बहुत बड़ी प्रकृति है वो, उसको बहुत आदर के साथ बताना चाहिए, ऐसे फेंक के नहीं बताना चाहिए। दीदी कोई चतुर्थ गुण स्थानवर्ती शायद से। सम्यक दृष्टि जीव है जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है, और अब उसके देव का उदय आ गया है। तो उस समय उसको फिर क्या बोल रहे हैं आप? देव का उदय आ गया उसको? देव में जा रहा है ना वो, तो वो विग्रह गति में। हाँ, क्या बंद करेगा? चलिए यही बताइए कम से कम आप। विग्रह गति में तो फिर मनुष्य का बंध करेगा तीर्थंकर के साथ। हाँ, कितनी प्रकृति करेगा? 29 प्रकृति हो गया, बच गया 12। कोई त्रियंच में भेज रहा है तीर्थंकर को। अभी किसी ने त्रियंच भी बोला? बाप रे बाप, तीर्थंकर प्रकृति त्रियंच कैसे बोल पाते हैं आप लोग? इतनी उच्च कोटि की प्रकृति के लिए ऐसे पासा के जैसे जुआ खेल रहे हो, जैसे ऐसे पासा फेंकते हैं ना, वैसे फेंकते हैं आप लोग तीर्थंकर प्रकृति को। और क्या बोले आप कविता जी? वो मनुष्य बांध रहा है तो सहनन नहीं बांधेगा क्या? बिना सहनन के हो जाएगा? मनुष्य बांधेगा तो सहनन भी बांधेगा, तो इसीलिए। पहले सहनन बोलना चाहिए। आप तो नहीं बोले ना। हाँ, नहीं तो वो तो फिर 30 प्रकृति हो जाएगी ना। आप 29 का पूछ रहे हैं ना। तो आप 29 में बताए गलत, तो हम तो आपको क्या कहे, जैसे ही आप बोले मैं कि चलिए यही बताइए। हाँ। आपने सुना होगा, मैं आपके बोलने पर यही बोली कि चलिए यही बताइए कम से कम। हाँ, वो बोलने से फिर 30 बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मनुष्य तीर्थंकर प्रकृति के साथ मरण करके चतुर्गुण स्थानवर्ती है और देव में जा रहा है, तो उसका 28+1 तीर्थंकर का बंध हो सकता है। तो मतलब मनुष्य मर करके मरण कर गया और देव में जा रहा है, तो 29 प्रकृति का बंध करेगा। वो बंद नहीं तो उदय घटेगा उसके 29 का, 30 का बंद हो जाएगा उदय ना। कहाँ से घटेगा? तीर्थंकर का उदय होता है क्या? पता नहीं, तो नहीं आ रहा मुझे।
भाभी मैं बताती हूँ, कोशिश करती हूँ। चतुर्थ गुण स्थान क्या वर्ती कोशिश करेंगे त्रिशला जी? कल 6 पॉइंट लिखाए हैं सबको, जितना हो सका 2 बार 3 बार बोले और एकदम इजी भाषा में, पर हम बोल ही नहीं पाते हैं। हम तीर्थंकर में त्रियंच लगा देते हैं, कहाँ कुछ बोल पाते हैं। कितना कल 93 91 प्रकृति का, 28 प्रकृति का, 29 का, 30 का, सबका बोले हैं। क्या बताएंगे आप लोग? कितना गलत ऐसा उत्तर देते हैं कि सिहरन सी होती है। अब आप भी बोल दीजिए, त्रियंच मर रहा है, देव में जा रहा है, वो तीर्थंकर बांध रहा है, घटाइए ये सब। आज तक तो तीर्थंकर प्रकृति का बहुमान नहीं आया आप लोगों को, और किसी का क्या आएगा? तिर्यंत में तो जाएगा भी नहीं, तिर्यंत से आएगा भी नहीं दीदी। तीर्थंकर प्रकृति का तो बंद वो क्या बोलते प्रतिष्ठापना ही मनुष्य गति में होती है। तो या तो मनुष्य होगा या देव और नारकी के तीर्थंकर प्रकृति सहित वो मनुष्य में आ सकते हैं। तो 2 ही रास्ता है। 29 प्रकृति तो मनुष्य है, और वो मतलब समग्र दृष्टि है, उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद, वो देव और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया है। और 30 प्रकृति में मनुष्य ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। सबकी आवाज आती है, हमारे त्रिशला जी की आवाज नहीं आती। अच्छा, जो सम्यक दृष्टि मनुष्य है, मेरा पूरा किया हुआ रोज तो मैं सोचती सामने मेरा कम है, और सबकी आवाज खूब आती है, आप ही की नहीं आती, पता नहीं कब। सम्यक दृष्टि मनुष्य है, उसने देव तीर्थंकर युद्ध बंद कर लिया, वो 29 प्रकृति का करा। और जब मनुष्य ने उसको देव ने मनुष्य का तीर्थंकर युद्ध बंद करा, तो 30 प्रकृति का करा, क्योंकि सेनन के साथ। अरे मेरी बहना, कौन कहाँ मर रहा, कौन कहाँ जा रहा, ये लगाओगे यही तो मैं, हाँ, तब तो कुछ लगा पाओगे। खाली ऐसे बोल, वो तो सभी जान रहा है। वो उत्तर तो मोटा मोटी उनने भी दे दिया, और जैसे ही मरण कराती है वैसे गड़बड़ कर दे रही है। देव मरण करके मनुष्य में आ गया। हाँ, तो देव का मरण करके मनुष्य में आ गया। मनुष्य में आने के बाद में उसने देवगति का बंद कर लिया, और देवगति का बंद करके तीर्थंकर युद्ध उसने देवगति का बंद किया, तो 29 प्रकृति का बंद हुआ। और जो उसके बाद में वो देव, जो देव है, और नहीं, मनुष्य मर के देव में गया, देव ने मनुष्य का बंद करा, तो उसने सेनन के साथ में 30 प्रकृति का बंद कर लिया। हाँ, तो घटा वो ठीक है, इतना आपने घटाया। मरण करके जो भेज रहे हैं, तो मेरी समझ में उसका बीच का समय है अंतर्मुहूर्त। अच्छा अच्छा, अंतर्मुहूर्त बोलना नहीं, अंतर्मुहूर्त बोलने से थोड़ी होगा। कराइए उसको, कैसे कराइए सो कराइए। अंतर्मुहूर्त बोलने से थोड़े अंतर्मुहूर्त होगा। वाह, क्या बढ़िया से निकले हैं बोल के। उसने 700 पेज पढ़ लिया। जो मनुष्य देव में गया, उसने अरे कैसे गया, कब गया, कब शुरू हुआ यार, बोलो ना ठीक से, कब सीखोगे? मनुष्य देव में गया, देव मनुष्य में आया। तीर्थंकर है तो देव मनुष्य में जाएगा ही, तीर्थंकर है तो मनुष्य देव में जाएगा ही। नहीं बोल रहा है। चलिए, 27 प्रकृति का यहाँ पर कह रहे हैं। कौन सा काल है 27 प्रकृति का? शरीर पर्याप्ति काल। शरीर पर्याप्ति काल। तो कौन सा है ये? अभी शरीर पर्याप्ति किया, बाकी पर्याप्ति तो हुई नहीं है। बाकी पर्याप्ति अभी हुई नहीं है। और सत्ता 93 और 91 की है, बंद 29 और 30 का है। तो आप कराओगे ना शरीर पर्याप्ति काल। आप भाषा पर्याप्ति काल का कथन क्यों कर रहे हो सबके सब? आप लोग कथन क्या कर रहे हो? भाषा पर्याप्ति का। मनुष्य में रहा, देव में गया, देव मरा, मनुष्य में आया। विग्रह गति बोलना पड़ेगा क्या दीदी? क्योंकि वो मरण कर करके जा रहे, तो विग्रह गति में ही चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, तो वो देव में जा सकते हैं। और ऐसे भी तीर्थंकर प्रकृति वाला है, तो विग्रह गति में उसके कौन किसको मरण करा रहे हैं, पहले बोलिए। मनुष्य को। चलिए, मनुष्य को आपने मरण कराया, देव में जा रहा है, क्या बंद करेगा? मनुष्य गति का ही बंद करेगा, तो वो फिर 30 का बंद कर लेगा। सहनन ऐसे उत्तर होना चाहिए। 30 का बंद करेगा। देव मरण कर रहा है, मरते ही मनुष्य हो गया, 29 का बंद करेगा। सीधा ये क्या क्या आप लोग पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, भगवान ही जाने।
ये शरीर पर्याप्ति काल है, पूरी पर्याप्ति अभी हुई नहीं है। वैसे शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हो जाता है, लेकिन ये तो सब काल में है, सारे काल में घटेगा। ये पांचों काल में घटेगा। 5 काल है ना उदय का, पांचों काल में घटेगा। फिर कहते हैं 27 प्रकृति का उदय स्थान है। 92 प्रकृति का सत्व किसी को भी हो सकता है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर वाला तो 29 और 30 का ही केवल बंद कर रहा था, इसके अलावा और कोई प्रकृति 28 का बंद कर नहीं सकता। तीर्थंकर है तो 29 का है, और 29 का भी बंद नहीं कर सकता, तीर्थंकर है। इसलिए मनुष्य के साथ में तीर्थंकर है तो 30 का हो गया। बाकी स्थानों को नियम से बंद करेगा ही नहीं, परंतु 92 प्रकृति की सत्ता वाला 27 प्रकृति का जिसको उदय है, ऐसा कौन सा जीव है 92 प्रकृति की सत्ता वाला, 27 प्रकृति की उदय वाला, जो 23, 25, 26, 28, 29, 30 प्रकृति का बंद करेगा? जिसमें 92 में क्या है, आहारक द्वीप वाला है। हाँ तीर्थंकर है नहीं, हाँ। तो कौन होगा ये? कौन तो 23, 25, 26 का बंद करेगा? 27 प्रकृति के उदय में 23, 25, 26 का कौन करेगा बंद? 92 प्रकृति के सत्ता में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती कि कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, क्या बंद करेगा, क्या बस बंद करेगा कौन? 23 वाला स्थान कौन करेगा, 25 वाला कौन करेगा, 26 वाला कौन करेगा, 28 वाला कौन सा जीव करेगा 27 के उदय में? और देव हाँ बोलो। हाँ बोलिए। देवनार की 23, 25, 26 नहीं करेंगे। गलत। और आहारक रुद्रधारी मुनि 28 को बंद करेंगे, देवगति में जाएंगे ना। हाँ आहारक रुद्रधारी ने 28 का प्रकृति का बंद करेंगे ना, वो देवगति में जाएंगे। और आहारक शरीर यहाँ सत्ता में है, ये कुछ भी काम नहीं का। अभी मैंने पहले ही कहा ना कि आहारक शरीर से कुछ उसमें कहीं भी कोई बंदिश नहीं लगाना है। बंदिश क्या लगानी है? 27 प्रकृति का उदय स्थान, 92 प्रकृति की सत्ता से यहाँ कोई बहुत ज्यादा किंतु परंतु नहीं लगता है ना। तीर्थंकर रहने से लगता है, तो किंतु परंतु कहाँ लगा है? 27 का जो उदय स्थान है वो हमको खाली देखना है कि किसको उदय में आ रहा 27 प्रकृति, तो वो कौन कौन से जीव को आ रहा है उदय में, और उन जीवों में कौन कौन सा जीव 23, 25, 26, 28, 29, 30 का बंद कर सकता है। हमको केवल इतना ही लगाना है। इस 25, 28 का बंद तो त्रिनेत्र मनुष्य ही करेंगे। हम ऐसे उत्तर बिल्कुल नहीं लेंगे। अच्छा, ये मनुष्य त्रियंच मरकर मनुष्य में जाएगा, मनुष्य मरकर त्रियंच में जाएगा, तो वो जो है उसमें जो शरीर प्राप्ति के काल में इसला दीदी 27 का सिर्फ आहारक द्वीप है और वो देव और नारकी है उदय, तो इसलिए आहारक द्वीप वाले में ही घटेगा ये, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। और आहारक द्वीप वाला 23 प्रकृति का बंद कर सकता है। कर सकता है, नहीं करेगा, अपर्याप्त का नहीं करेगा। 25 का अरे यहाँ आप आहारक शरीर मतलब प्रमत मुनिराज मुनिराज है, लेकिन वो मिथ्यात्व में आ गए हैं वापस, चतुर्गुण से गिर गए। मिथ्यात्व में आगे 27 प्रकृति का उदय मिथ्यात्व वाले को नहीं है, प्रमत संयत को है। आहारक दिक का आहारक दिक का महाराज तो मिथ्यात्व में कैसे ले आए जी? प्रमत संयत लिखा हुआ वहां पर ये लिखा हुआ क्या कि प्रमत संयत को मिथ्यात्व गुण स्थान में, ऐसा लिखा है आपके पास उदय स्थान में? नहीं तो प्रमत संयत को आप कैसे 23 का बंद करा दिए? नहीं, मैं तो बोल ही रही हूँ नहीं होगा, फिर आप बोले होगा तो मुझे लगा होगा। आप तो कुछ और बोल गए। आहारक दिक की सत्ता, आहारक दिक की सत्ता नहीं है, आहारक शरीरधारी हैं, मुनि महाराज हैं। तो 23, 25, 26 का तो होगा ही नहीं, बस 29 आहारक शरीर की सत्ता वाला 23 का बंद कर रहा है, 25 का बंद कर रहा है, हो रहा है, लेकिन प्रमत संयत मुनि महाराज को नहीं होगा। आपने प्रमत संयत मुनि महाराज कह रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है बंद, तो बंद होता है आहारक शरीर वाले के। आहारक शरीर जिसको भी, आहारक शरीर की सत्ता वाले को। और आप जो 27 प्रकृति का जो उदय स्थान है,
हमको उसको भी देखना, उसी को ही देखना है। 92 की सत्ता से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। खाली वो प्रमथ संयत जब लेंगे तब भाई वो बांध उनको अभी आरक दिक की सत्ता, तो उनको कौन कौन सा बंद हो सकता है वहीं पर। बाकी 27 प्रकृति का उदय स्थान जिन जिन को घट रहा वहां घटाएंगे। यदि मैं बताऊं, हाँ बोलिए। 27 प्रकृति उदय स्थान में देव, नारकी और एकेंद्रीय जीव है, आतप उद्योग सहित है। तो सबसे पहले एकेंद्रीय आतप और उद्योग सहित जब 27 प्रकृति का उदय है तो 92 का उनका सत्व हो सकता है। और बिल्कुल वो 23 भी बांध सकता है, 25 भी बांध सकता है, 26 भी बांधता है, पर 28 नहीं बांधेगा, क्योंकि 28 में देव और नारकी है, तो वो एकेंद्रीय जीव है तो नहीं बांधेगा। और 29 का एकेंद्रीय जीव है, तो 29 का बंध है तो वो बांध लेगा, क्योंकि 29 में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय है, मनुष्य भी है, तो वो बांध सकता है, परंतु देव तीर्थंकर वाला नहीं बांधेगा। और 30 प्रकृति में भी वो इंद्रिय उद्योग से, 3 इंद्रिय उद्योग से, 4 इंद्रिय उद्योग से, पंचेंद्रिय उद्योग से बांध लेगा। 5वां और 6ठा जो मनुष्य और तीर्थंकर है वो नहीं बांधेगा, देवार नहीं बांधेगा। एक इंद्रिय जीव के लिए आया उदय वाला। अब है देव नारकी भी है 27 प्रकृति में। तो देव नारकी को जब है तो 23 प्रकृति का बंध वो बांध लेंगे, नहीं 23 प्रकृति का बंध उसको हो जाएगा। देवनारकी कहीं पे भी जा रहे मनुष्य या त्रियंश में, तो 23 प्रकृति का एक मिनट, बंद स्थान। 1 मिनट, आप कहा बीच में ये गड़बड़ क्या है? किसको 27 प्रकृति का उदय स्थान अभी आपने एक इंद्री बताया, अब आप क्या बता रहे हैं कि देव नारकी को उदय आ रहा है? एक इंद्रिय का पूरा बता दिया एक इंद्रिय का बता दिया ना आपने। अब आप हाँ, बोल रहे अब मैं हैं देव और नारकी और है हाँ, तो देव नारकी को उदय है तो वो क्या बन जाएगा? 23 प्रकृति कर लेगा? नहीं, 23 प्रकृति में तो मतलब वो ये उदय में रहेगी ना, तब वो अरे उदय 27 प्रकृति है। बंद है। हाँ, देवनार की 23 प्रकृति का बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो हाँ। एक इंद्रिय अपर्याप्त है। हाँ। तो वो दूसरा भी नहीं बंद करेंगे। खाली देवनार की एक ना, दूसरे में पहला स्थान जो एकेंद्रीय पर्याप्त संयुक्त है उसमें कर सकते हैं। उसमें भी सिर्फ देव कर सकता देव है, कर सकता नारकी नहीं कर है, सकता। देव कर सकता है, नारकी नहीं करेगा। हाँ, चलिए उसमें और देव नारकी फिर वो तीसरा 26 वाला भी नहीं करेगा, क्योंकि वो भी एकेंद्रीय है। एक नहीं, वो 26 वाला देव करेगा परंतु नारकी नहीं करेगा। एकेंद्रीय पर्याप्त है, आतपयुक्त और एकेंद्रीय पर्याप्त। और 28वां वाला देव नारकी नहीं कर पाएगा जो बंद स्थान है। और 29वां स्थान है देव और नारकी का। तो 29 स्थान में 92 प्रकृति का सत्व है उसके। तो सत्ता से दिमाग मत खराब करिए, सत्ता यहाँ कोई खास। तो 29 स्थान में वो खाली पंचेंद्रिय पर्याप्त संयुक्त वाला करेंगे देवनारकी, और मनुष्य पर्याप्त वाला करेंगे। और फिर 30 प्रकृति में देवनारकी पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योग सहित वाला एक ही स्थान है वो करेगा। नहीं, हाँ, इस तरह से 27 प्रकृति उदय स्थान में जीव बस 30 ही बंद है। 28 वाला नहीं करेंगे ना देवनारकी, 28 वाला तो करेंगे। 30 वाला एक ही 30 प्रकृति में एक ही स्थान करेंगे 30 प्रकृति देवनारकी, क्योंकि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय तो वो बनेंगे नहीं देवनारकी। तो और पंचेंद्रिय पर्याप्त है वो कर लेंगे। और देव है ना 92 प्रकृति का तीर्थंकर तो है नहीं उसमें, तो 92 प्रकृति मत लो, गड़बड़ा जाओगे, गड़बड़ा जाओगे। 92 प्रकृति का छोड़ दो जो है। हाँ, 92 स्थान जो है देव आहार युक्त। 5वां स्थान नहीं करेंगे क्या? देव में घटा रहे हो ना आप? वो भी नहीं होगा। हाँ, तो देव आहार युक्त भी नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय तो देव के अरे तो बंद नहीं 5वां होगा स्थान ना। कह रहे हैं उसका, 30 प्रकृति का 5वां स्थान, वो तो मुख्य स्थान है देव का नारकी का, दोनों का है। 92 प्रकृति है ना, सत्व स्थान 92 का है ना, सत्व स्थान 92 का है, तब नहीं होगा ना, वो तीर्थंकर युक्त है वो। बहुत अच्छा। तो इस तरह से देव का नारकी का बता दिए। अब और क्या है? एक और है, एक आहारक शरीर वाला।
आहारक शरीर को 27 प्रकृति का उदय चल रहा है। 92 हाँ। प्रकृति का हो सकता है, वो कौन कौन सा बंद कर सकता है? 28 का। आरक शरीर को उदय चल रहा है, तो आहारक शरीर बंद। का परमत सैयद कर रहा है, आहारक शरीर का उसका आहारक शरीर बन रहा है उसका। परमत तो सैयद दीदी का ये छठे गुणस्थान उदय आ गया है हमको। हाँ बोलिए। मिस्र वाला आ सकता है खाली बस। हाँ छोड़िए ना, वो जो भी है सीधे परमत सैयद है, दिमाग में ये रखिए ना, ज्यादा चीज बिना मतलब का नहीं लगाना चाहिए। कौन कौन सा बंद करेगा? बंद खाली बताइए। 23 का नहीं करेगा। अच्छा आप दिमाग में रखिए ना, छठे गुणस्थान के मुनि महाराज हैं, आप ऐसे दिमाग में रख के लगाइए, ठीक है? 23 का नहीं करेगा दीदी, हाँ ठीक है। और 25 का कर लेगा, क्योंकि हाँ? कर्म 25 का जब शरीर निकल रहा है उसका, तो क्या तो फर्क पड़ता है? मुनि महाराज 25 प्रकृति का बंद कर लेंगे, कौन अच्छा सा काम कराओगे? उदय उदय का नहीं दीदी ना, 25 का भी नहीं करेंगे, 26 का भी नहीं करेंगे, 28 का कर लेंगे। 28 का करेंगे। ठीक है। हाँ 29 का? 29 में है, 29 में मनुष्य प्राप्त वाला तो कर ही लेंगे। नहीं 29 में तो आरक शरीर में प्रमद शायद गुणस्थान मनुष्य नहीं करेंगे, क्योंकि प्रमद गुणस्थान में मनुष्य वाला नहीं करेंगे, और 30 प्रकृति में देव आहार युक्त कर लेंगे। कर लेंगे। तो हो गया इस तरह से सारा कथन, है ना? चारों गति में। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं लगा पाते, हमको तो बहुत ही सरप्राइज लगता है भाई। मतलब लोग कहते हैं 8वां सरप्राइज, ये हमारे ग्रुप का ये कौन सा 9वां सरप्राइज है पूरे विश्व का, कि आप लोग कुछ नहीं लगा पाते हैं। आपके सामने लगाई है ना मंजू जी? इतनी डलनेस कैसे है भाई? और तो हम लोग को बहुत बात आती है, कितनी हम लोगों को बात आती है कि 24 घंटा कोई हम लोग से बात करवा ले, एक चीज भी नहीं लगा पाते हैं, कोई एक अक्षर नहीं लगा पाते हैं भाई। जिसमें भी बोलते हैं सब में कुछ ना कुछ गलत बोल जाते हैं। हम आज कई लोग हैं, तो एक बात मैं अपनी कहना चाहती हूँ, सब कोई ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज कई लोग मुझे देख रहे हैं। पहली बात, बहुत सारी चीज मैं तर्कना से परोसती हूँ जब अपनी, तो मैं ये अवश्य कहती हूँ कि मैं ये सोच रही हूँ यहाँ पर ऐसा घट रहा है, कोई सिद्धांत बाधित नहीं हो रहा है, परंतु मैं अपने मन से बता रही हूँ। इसको मैं और विकास भैया से और पुरुष सागर जी हो गई आपकी आवाज बंद हो गई। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है, अब आई है, अब आई है। चला गया होगा, हो सकता है नेट चला गया होगा, मुझे तो नहीं दिखा इसमें। तो कोई भी चीज, बहुत सी चीज में तरक, क्योंकि किताबों में थोड़ी लिखा है, जो मेरी अपनी तर्कना है उसमें कोई सिद्धांत बाधित नहीं होता है, तब मैं परोसती हूँ। पहली बात, अपने मन से जो भी परोसती हूँ, बिल्कुल सिद्धांत इतना सा भी बाधित नहीं होता है, छानबीन करके एकदम। उस पर भी मैं कहती हूँ कि मैं अपने मन से मैं परोस रही हूँ, और इसको अगर महाराज लोग से पूछूंगी, भैया से पूछूंगी कुछ हो, उसके बाद भी आप लोगों को शंका होती है, आप लोग सबसे पूछिए, सब मुनि महाराज से जाके पूछिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऑन रिकॉर्डिंग बोल रही हूँ, ज्ञान के लिए चारित्र से मत जोड़ा करिए, है ना? ज्ञान किसी को भी हो सकता है ज्यादा, चारित्र वाले चारित्र में उच्च, चारित्र जिनको हो उनको ज्ञान हो ज्यादा, उनके लिए क्या बताया गया है? अष्ट अष्ट प्रवचन मातृका, बस इतना भी ज्ञान उनके लिए पूज्यता है। उनके लिए ये नहीं कि वो बहुत सारी धवला पढ़े हों, बहुत सारा ग्रंथ पढ़े हों, ऐसा उनके लिए नहीं है। तो आप लोग को बहुत सारी चीजों में हमने उनसे बात किया, हमने अभी मंजू जी तो चौरंगी से हैं, तो जान ही रही होंगी। अभी क्या हुआ, मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ कि
जो ये निषेक होते हैं, निधत्ति निकाचित रूप निषेक होते हैं, वो